भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि इस संवैधानिक अधिनियम की 10 वर्षों में समीक्षा की जाएगी, किंतु 1927 में ही अधिनियम की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन आयोग कहते हैं। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें कोई भारतीय नहीं था। भारत की जनता तथा राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। इसका कारण था कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य का न होना था। अंग्रेज़ों ने जनता में असंतोष को तो स्वीकार किया, किंतु आयोग की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया। बल्कि 1927 में ही भारत सचिव लॉर्ड बिरकिनहेड ने घोषणा की कि भारतीय किसी एक प्रस्ताव पर एक मत नहीं हो सकते। यदि भारतीय किसी एक प्रस्ताव पर सहमत हों, सभी राजनीतिक दल सहमत हों, तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार कर सकती है। भारतीय राजनीतिक दलों ने अंग्रेज़ों की इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट भारतीयों की तरफ से अंग्रेज़ों को एक करारा जवाब था। 1927 में एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ 29 राजनीतिक दलों और संगठनों ने भाग लिया। M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें यह तय किया गया कि अंग्रेज़ों की चुनौती का जवाब दिया जाना है। दूसरा, इस कमीशन का हर स्तर पर विरोध करना है। इसके लिए 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसे नेहरू कमेटी कहा गया। इस सिफारिश को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। उसकी सिफारिश को, कमेटी की सिफारिश को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इसके सदस्य सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से शामिल थे। शोएब कुरैशी और अली इमाम मुस्लिम लीग से शामिल थे। M.R. जयकर M.S. आड़े हिंदू महासभा से थे। मंगल सिंह सिख सभा से थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे। G.R. प्रधान नॉन ब्राह्मण सदस्य थे। इसके अलावा जोशी जो लेबर पार्टी के सदस्य थे। इस कमेटी ने जुलाई 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगस्त 1928 में कांग्रेस कमेटी ने भी इसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें इसकी सिफारिशें थी, केंद्र में एक औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना हो, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाई जाए, प्रांतों से दैत्य शासन समाप्त कर दिया जाए तथा एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया जाए। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करें। दूसरा, ये केंद्र में एक संघात्मक व्यवस्था हो और अधिक शक्तियां केंद्र को प्राप्त हों। इस रिपोर्ट के अनुसार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो 1909 में शुरू की गई थी, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। कुल 19 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी।
देश का एक उच्चतम न्यायालय होगा और यह संविधान की व्याख्या करेगा, केंद्र राज्य के मध्य विवाद का निर्णय करेगा तथा राज्यों से राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय करेगा। कोई प्रिवी काउंसिल में कोई अपील नहीं होगी। मुसलमानों की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया कि मुंबई को सिंध से अलग कर दिया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य राज्यों की भांति अधिकार दिए जाएं और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो। निम्न सदन का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा तथा उच्च सदन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जिसकी सदस्य संख्या 200 हो सकती है। देशी रियासतों में अधिराज्य को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो क्राउन के अधीन प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में संविधान का एक प्रस्ताव था जो भारतीय जनता द्वारा, भारत के राजनीतिक दलों द्वारा संगठित एक प्रयास था। इस रिपोर्ट की बहुत सी अच्छी बातें थीं जो आगे हमारे आधुनिक संविधान में भी है। रिपोर्ट तात्कालिक रूप से सभी को तुष्ट नहीं कर सकी। जिन्ना और मुस्लिम लीग इसलिए नाराज थी क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेट के प्रावधान से सहमत नहीं थे। ब्रिटिश सरकार इस रिपोर्ट को अत्यंत ही प्रगतिशील कह रही थी, किंतु हम देखते हैं कि भविष्य में एक मिनी संवैधानिक सुधारों के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए कुछ शर्तों के साथ, जैसे वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो आदि। भारतीय संविधान में नेहरू रिपोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सिफारिशों को भारत का संविधान बनाते वक्त भारत की संविधान सभा के द्वारा ध्यान में रखा गया। इससे कुछ सवाल बनते हैं। पहला, साइमन आयोग कब गठित किया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। उसका भारतीयों ने उस आयोग का विरोध क्यों किया? इसलिए उसमें एक भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल नहीं था। सभी राजनीतिक दलों ने मिल करके एक कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसकी अध्यक्षता IMA अंसारी ने की। यह भी एक सवाल बनता है। उसमें कुल 29 दलों और संगठनों ने भाग लिया। यह भी सवाल बनता है। समिति के अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू ने काम किया। सदस्य सचिव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने काम किया। मुस्लिम लीग से 2 सदस्य शामिल हुए, शुएब कुरैशी और अली इमाम। लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू शामिल हुए। हिंदू महासभा से MS आड़े और MR जयकर। सिख सभा से मंगल सिंह। नॉन ब्राह्मण से GR प्रधान। कांग्रेस पार्टी से सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग शामिल थे। इसके कुछ सदस्य भारत की संविधान सभा में भी शामिल थे। इसलिए यह समिति, यह रिपोर्ट भारत के संवैधानिक विकासों का एक मील का पत्थर थे। धन्यवाद।